नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बैगा जनजाति के बारे में। ठीक, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इसका संबंध आपके एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से है, जो अभी हाल ही में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक, अप्रैल में आपका प्रीलिम्स है एमपीपीएससी का, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार एमपीजीके से लगभग 50+ क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपको ध्यान से एमपीजीके पढ़ना चाहिए। जो भी आपके सामने है, जितना भी आपके सामने, सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैगा जनजाति के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्तार के बारे में। मध्य प्रदेश में इनका विस्तार कहाँ पर है, किस दिशा में है, किन जिलों में है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद देखें सामान्य परिचय, इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे कि बैगा कौन है, यानी जो बैगा जनजाति है इनका विस्तार कहाँ से हुआ है, ये इनके बारे में कौन सी कहानियाँ फेमस है उनको पढ़ेंगे। आगे देखें उपजातियाँ, इनकी कौन कौन सी उपजातियाँ हैं, कौन कौन सी इनकी ब्रांचेस हैं। आगे देखें इसके बाद इनका सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन, इनका जीवन कैसा है, आर्थिक गतिविधि कौन सी करते हैं जीवन यापन के लिए। इसके बाद धार्मिक जीवन, कौन से देवता को पूजते हैं। अंत में विशेष, है ना, जो इनके बाद में इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, उनको पढ़ेंगे विशेष के अंतर्गत। ठीक, तो इतना आज हम डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, ये है आपकी बैगा जनजाति की महिलाएं, इस प्रकार से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विस्तार के बारे में। इनका विस्तार कहाँ पर है, किस दिशा में है, कौन से क्षेत्र में है। अब देखिए, इनका विस्तार आपके सामने, अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, इनका विस्तार जो है एमपी के पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्वी सतपुड़ा। यदि आपने भूगोल पढ़ा हो, एमपी का जो आपका ज्योग्राफी है, एमपी का जो भूगोल हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आपने वहाँ समझा होगा कि एमपी का जो सतपुड़ा, एमपी में सतपुड़ा वाला पहाड़ यहाँ पर है ना, ये आपका सतपुड़ा है, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, यहाँ विंध्याचल पर्वत है। ठीक, तो सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो क्या लिखा है, सतपुड़ा का पूर्वी सतपुड़ा। ठीक, तो आपका जो पूर्वी सतपुड़ा है, यानी कि आपका जो मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है, शहडोल है, उमरिया है, सीधी, सिंगरौली, तो ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर इनका निवास है, यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है। एमपी के पूर्व, एमपी के दक्षिण पूर्व या सतपुड़ा का पूर्वी क्षेत्र में इनका निवास है, यहाँ पर रहती हैं। ठीक, तो जिले कौन कौन से हो गए आपके सामने हैं, मंडला, शहडोल, सीधी, डिंडोरी, बालाघाट और आपका सिवनी। इस प्रकार से इतने जिलों में ये रहती हैं, यहाँ पर इनका विस्तार देखा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इनके सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय, इनके नाम का अर्थ क्या है, नाम इनका कहाँ से आया। देखिए, इनका जो शाब्दिक अर्थ है, जो बैगा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। क्या होता है, पुरोहित इनका अर्थ है। सुषेण जो वैद्य थे रामायण में, उनसे इनका लिंक जोड़ा गया है। जो इनकी प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स। कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट इनकी प्रजाति है। भारत में कई प्रकार की प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, तो उनमें से एक आपकी है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, तो उनका ही ये प्रकार है, मतलब उनसे ही ये निकले हैं। ठीक, तो बैगा जनजाति किसका प्रकार है, किस, ये आपको मालूम पड़ गया। आगे देखें, विशेष पिछड़ी जनजाति से मेरा मतलब क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, तो वहां पर जो जनजाति निवास करती है उनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो कौन सी है, देखें वो क्षेत्र कौन सा है। देखिए, मंडला, जो आपका मंडला जिला है, जो आपका मंडला जिला है, तो मंडला जिले में एक क्षेत्र है बैगाचक क्षेत्र। कौन सा है, बैगाचक, या उसको बैगाचक भी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उनके अंतर्गत उनको सभी को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। लगभग 80 गांव इसके अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी को, जहाँ पे जो बैगा जनजाति निवास करती है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बैगाचक का संबंध किससे है, बैगा जनजाति से है। कौन से जिले से है, तो मंडला जिले से इनका संबंध है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें आगे, अब देखिए बैगा कौन है, इनके बारे में 2 बातें सामने आती हैं। पहले तो यह है कि इनका विस्तार कहाँ से हुआ है। देखिए ये आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसेल और हीरालाल 2 व्यक्ति हैं। रसेल व हीरालाल के अनुसार ये ऐसा मानते हैं कि जो हमारे भारत में बैगा जो है छोटा नागपुर पठार की
जनजाति भुइया की मध्य प्रदेश शाखा है जिसे बाद में बैगा कहा जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो उसको, इसको समझे पहले आप, इसका मतलब हुआ क्या। देखिए हमारे भारत में ये सेंटर में मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इसके बाजू में यहाँ पर झारखंड है, तो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, यहाँ पर एक जनजाति है जिसका नाम है भुइया। क्या नाम है? भुइया। तो ये जो कह रहे हैं, इनका बोलना ये है कि जो बैगा जनजाति है वो बेसिकली भुइया की ही शाखा है, भुइया की ही ब्रांच है, जिसका विस्तार एमपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखा गया है। ठीक, तो बेसिकली जो बैगा जनजाति है ये भुइया जनजाति की ही ब्रांच है, जिसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार में देखा गया है। बात क्लियर है? तो एक आपका सोर्स ये हो गया। दूसरा है, एक कहानी है, प्राचीन कहानी है जिसको बोलते हैं किंवदंती। ठीक, तो किंवदंती यानी प्राचीन कहानियों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था ब्रह्मा जी के द्वारा, तब उन्होंने दो व्यक्तियों को हल और कुल्हाड़ी दिया। जिसको हल दिया उसको गौंड कहा गया, और जिसको कुल्हाड़ी दी वो नागा और बैगा कहलाए। ठीक, इस प्रकार से कहानी फेमस है। दो सोर्स हो गए कि जो बैगा जनजाति है वो कहाँ से आई है, दूसरा है इनके बारे में कौन सी कहानी फेमस है। ठीक, तो बैगा कौन है ये हमें मालूम पड़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं उपजातियों के बारे में, इनकी कौन कौन सी उपजातियां हमारे मध्य प्रदेश में विस्तारित हैं। तो इनके बारे में देखिए बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी उपजाति का संबंध बैगा से है या बैगा से नहीं है। ठीक, तो राय मैना, कठ मैना, नरोतिया, भरोतिया, नहर और बिजवार, ये कुछ उनकी प्रमुख प्रमुख जो है इनकी उपजातियां हैं। ध्यान रहेगा आपको। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, इनका घर कैसा होता है, घर को क्या बोलते हैं, गांव कैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं। देखिए इनका जो गांव होता है जहाँ पर ये निवास करते हैं, इनका जो गांव होता है जहाँ पर ये सब रहते हैं साथ में, उसको बोलते हैं पूर्वा। क्या बोलते हैं? पूर्वा। और जो व्यक्ति इनके गांव की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको बोलते हैं कोटवार। दो फैक्ट हो गए, पूर्वा और कोटवार, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बनता है। प्री और मेंस दोनों में आपसे बनेगा। अगर मेंस की बात करें तो पूर्वा का संबंध किस जनजाति से है, ये पूर्वा क्या है, या फिर कोटवार का संबंध किससे है, ये क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें आगे आपके सामने नृत्य, तो इन जनजाति में कौन से नृत्य होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। कर्मा, सैला, दादरिया नृत्य होता है। फिर आपका परधोनी होता है, जो परधोनी है बेसिकली विवाह के अवसर पर होता है। अगर आप आगे है सुआ नृत्य है, फाग है, फिर आपका है बिल्मा। ठीक, तो दादरिया जो नृत्य है ये बेसिकली दशहरे दिवाली के समय होता है, और जो आपका परधोनी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर होता है। ठीक, तो काफी फेमस नृत्य है ये। गीत की बात करें तो इनके लोकगीत हैं, तो कर्मा है, सुआ गीत है, विवाह गीत है, माता गीत है, फिर आपका फाग गीत इनमें काफी फेमस है। आगे बात करते हैं। देखें अब देखिए जो इनकी महिला होती है वो अपने शरीर पे काफी गुदवाती है, काफी फेमस है। तो बेसिकली जो बैगा जनजाति है काफी गोदना प्रिय जनजाति है ना। इनकी सभी महिलाएं जो है इनके अपने शरीर में गुदवाना कंपलसरी होता है। जो ऐसा नहीं करता है उसे निर्धन या गरीब माना जाता है। आपको ध्यान रहेगा। आप देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अपने शरीर में गुदवाती है, ये कंपलसरी है। अब इनमें कई प्रकार के गोदना होते हैं। देखिए सबसे पहला आपका होता है पुखड़ा गोदाय। इसमें क्या होता है, ये अपने पीठ पर 16 वर्ष की उम्र में गुदवाती है, गोदना करवाती है। दूसरा होता है आपका जांग गोदाय, ये विवाह के पूर्व होता है ना, ये विवाह के पूर्व होता है। इसके बाद देखें आप वोरी गोदाय, कब होता है ये बाह से लेकर कोहनी तक, जो आपकी बाह है और कोहनी तक ही पूरा आपका इसमें गोदना होता है। आगे देखें इसमें फिर आपका है पछाड़ी गोदाय, इसमें जांग के आगे वाले भाग में होता है। अंत में आपका इसके बाद है छाती गोदाय, ये बेसिकली विवाह के उपरांत होता है। ठीक, तो विवाह के पहले कौन सा होता है आपका जांग गोदाय, और विवाह के उपरांत होता है छाती गोदाय। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए इसमें ऐसा कहते हैं कि जो गोदना नहीं करवाता है उसको निर्धनता का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने गोदना नहीं करवाया है इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी निर्धन है, वो काफी गरीब है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको देखो मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया कि बैगा जनजाति में किस किस प्रकार के गोदना होते हैं, इसको डिफाइन करिए, तो आपको इस प्रकार से उनके प्रकार लिखकर आना है, उनको डिफाइन करके आना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विवाह। इनमें इनके विवाह जो है कितने प्रकार से होता है, काफी फेमस है गोंड से। देखो इनमें जो विवाह होते हैं वो बहिर्गोत्री होते हैं, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है जैसे हमारे इसमें होता है। ठीक, और आगे देखें इसमें
सबसे पहला आपका है चढ़ विवाह, यानी दूल्हा बारात लेकर आता है। फिर आपका है लमसेना विवाह, दूल्हा सेवा देता है जो लड़की होती है उस घर में। उधारिया विवाह होता है, घुसपैठ विवाह होता है, गुरावट, इसको विनिमय विवाह भी कहते हैं इस प्रकार से। तो इतने प्रकार के इसमें विवाह देखे गए हैं, इसमें होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। देखें पुनर्विवाह, देखिए इसमें पुनर्विवाह को भी समाज में एक्सेप्ट किया गया है, पुनर्विवाह को समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन, जो अपनी आर्थिक कौन सी आर्थिक गतिविधि करते हैं जिससे इनका जीवन यापन होता है। सबसे पहला है कृषि, क्या करते हैं कृषि। फिर है वनोज, क्या लिखा है वनोपज संग्रहण, वन काट, जो वन में जो ये बोते हैं उगाते हैं घास वगैरह, उसको काटते हैं, उसको बेचते हैं, उससे भी इनका इनकम होती है। फिर आपको देखें पशुपालन करते हैं, तेंदुपत्ता है उसको बेचते हैं ये लोग। उसके बाद लाख निर्माण करते हैं, है ना। आगे देखो गोंद का निर्माण करते हैं उसको बेचते हैं। फिर आप देखो ये शहद है, छाल से रस्सी बनाते हैं उसको बेचते हैं। इस प्रकार से सभी जो ये क्रिया है इसके माध्यम से इससे इनकम होती है और इनका जीवन यापन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो उसमें झूम खेती आगे है। झूम खेती को बेवार या पोंडू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैगा जनजाति है उनकी कृषि को क्या कहते हैं। ठीक, तो जो बैगा जनजाति है उनकी कृषि को झूम खेती या बेवार या पोंडू, सॉरी उनकी जो खेती है उसको बेवार या पोंडू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें होता क्या है, देखिए जो आपकी झूम खेती होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका जंगल होता है उसमें पेड़ को काट कर जो जली हुई भूमि होती है वहां पर खेती करते हैं, उसको बोलते हैं झूम खेती। ठीक, उसको जो आपकी बैगा जनजाति उसमें इनको बेवार या पोंडू के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धरती को माँ मानते हैं इसलिए धरती पर हल नहीं चलाते। बहुत बड़ी बात है, ये अपनी धरती को अपनी माँ मानते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो धरती को माँ मानती है, तो आंसर होगा बैगा जनजाति। चलिए देखो इस प्रकार से होती है झूम खेती। ठीक, ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं, उसके बाद में जो आपकी जली हुई भूमि होती है वहां पर ये पौधे लगाते हैं, फिर अपनी कृषि करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो उसमें अगला है धार्मिक जीवन। ये कौन से देवता को मानते हैं। देखें सबसे इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो आपके होते हैं बूढ़ा देव। देखिए जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। अब देखिए इनके जो उनके पुजारी होते हैं, उनको भूमिका कहते हैं। जो उनके पुजारी होते हैं उनको भूमिका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनमें जो फेमस देवता सब उनके 3 देवता फेमस हैं। बैगा जनजाति में 3 देवता फेमस हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। बूढ़ा देव काफी ज्यादा फेमस है, सबसे प्रमुख देवता इनके होते हैं बूढ़ा देव। ध्यान रहेगा आपको। देखो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ठकुराइन माई, बाग देव, बूढ़ी माई और गांव क्या लिखा है गुसाइन। ठीक, अब देखिए इनके जो कुल देवता होते हैं वो 2 होते हैं, नारायण देव और दूल्हा देव। बूढ़ा देव सबसे प्रमुख देवता है और जो इनके कुल देवता है वो आपके हैं दूल्हा देव। ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते देखिए उसमें। अब देखो विशेष इनका जो भोजन है, वो किस प्रकार का होता है। देखिए इनका भोजन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला इनका जो भोजन होता है, बेसिकली वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बासी, ये सुबह के समय होता है। फिर आपका होता है पेज, ये दिन में होता है। और शाम को होता है बियारी। ठीक, इनका भोजन 3 प्रकार का होता है, बासी, पेज और बियारी। ये आपको ध्यान रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस प्री दोनों में। आगे देखें इसमें सुषेण वैद्य को ये अपना पूर्वज मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो सुषेण वैद्य हैं जिनका वर्णन रामायण में है तो वो हमारे पूर्वज थे। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। चलिए बेरियन एल्विन की बुक है द बैगा, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि बैगा आदिम जनजाति है, काफी प्राचीन है। बैगा आदिम जनजाति है, वह एकांत में रहना पसंद करती है। बैगा काफी आदिम जनजाति है और वो एकांत में रहना पसंद करती है। किसने लिखा है, बैरियर एल्विन ने लिखा है अपनी बुक में द बैगा में। ठीक, तो 2 फैक्ट सामने आ रहे हैं। कभी आपके सामने फैक्ट आ गया मेंस में या प्री में कि किसने कहा है, कहाँ कहा है, ये मालूम पड़ गया। और जो द बैगा बुक किसने लिखी है, तो आंसर है बैरियर एल्विन ने। ठीक, आगे देखें। ये स्वयं को जंगल का राजा और प्रथम मानव मानते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को जंगल का राजा मानती है या प्रथम मानव मानती है, तो आंसर है बैगा जनजाति के लोग। आगे देखें। अब देखिए इसमें एक शब्द आपको मेंस में या प्री में अगर क्वेश्चन आ गया
कि भैया तिजल दावन या दशकर्म, क्या लिखा है, तिजल दावन या दशकर्म का संबंध किस जनजाति से है? उसका आंसर है बैगा जनजाति से। ये होता क्या है, देखो इसमें जब किसी की मृत्यु होती है तो तीसरे दिन तिजल दावन करते हैं और 10वें दिन जो है आपका दशकर्म की क्रिया की जाती है। ठीक, तीसरे दिन तिजल दावन होता है और 10वें दिन आपका दशकर्म की क्रिया की जाती है, इसको बोलते हैं मृत्यु के समय। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया, हमने यह समझा जो आपकी बैगा जनजाति है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इनका सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन किस प्रकार का है, इनके बारे में जो विशेष फैक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट, सब कुछ पढ़ लिया हमने। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है प्री में, इसलिए आपको फोकस करना चाहिए। एमपी में जितने भी टॉपिक हैं सबको पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, रिवाइज करिए। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप अचीव कर पाओगे। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।